नमस्कार दोस्तों, आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वस्थ मस्त रहना भी चाहिए। और आज का जो कोलकाता और आरसीबी का मैच है, इसमें बारिश की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग के हिसाब से यहाँ पे बारिश का और आंधी तूफान का बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। तो मैं सीधे अब आपको ड्रीम 11 में लेके चलते हैं। ड्रीम 11 में आपके पास ये एक टीम है दोस्तों, जो तकरीबन 99% लोगों ने ये टीम बना रखी है। ये टीम गलत नहीं है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीम गलत है, बिल्कुल सही है। ये हेड टू हेड के लिए बढ़िया है, बहुत अच्छी टीम है हेड टू हेड के। मगर अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं तो ग्रैंड लीग के लिए आपको एक अलग से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, अलग से आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। अब ये टीम मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस टीम में आपको तकरीबन ये खिलाड़ी हर मैच में आपको देखने को मिलेंगे, हर टीम के अंदर आपको दिखने को मिलेंगे। मगर क्या दोस्तों आपको लग रहा है कि आप इस टीम को लगा के ग्रैंड लीग जीत लोगे? मेरे हिसाब से नहीं। अब जो मैं बताऊंगा दोस्तों, उसको थोड़ा गौर से सुनना। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा कमेंट कर देना, चाहे कमेंट आपका उल्टा हो, सीधा हो, चाहे कुछ हो, हमें कुछ नहीं करना। तो दोस्तों, इस टीम में क्या चेंजिंग हो सकती है? अब मान लिया यहां से अगर आरसीबी पहले बैटिंग करती है या फिर बॉलिंग करती है। अगर मान लिया बैटिंग करती है तो ओपनिंग के लिए कौन आएगा? आपके दोनों खिलाड़ी आएंगे, ठीक है। अगर आपके ये दोनों खिलाड़ी आएंगे तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों खिलाड़ी खेल के चले जाएंगे सारा मैच? नहीं। अगर मान लिया यहां से, चलो सपोज के तौर पे ये देख लो कि हमने विराट कोहली को ले रखा है और विराट कोहली मात्र 10 रन बना के चले जाते हैं, ठीक दोस्तों। अब इनका काम क्या रह गया? ये बिल्कुल फ्लॉप लिस्ट में। अब ये कैसे करेंगे? इसका कोई न तो आप जवाब दे सकते हो, न मैं जवाब दे सकता हूँ। न तो ये बॉलिंग करते, न ये विकेट कीपिंग करते, और 10 रन बना के ये आउट हो गए, आउट होके चले गए। तो इन्होंने लमसम इनका जो मेरे ख्याल से परसेंटेज है वो 90 से ऊपर है, 90 से ऊपर। अगर हम इनको यहां से, अगर जिसपे गुर्दा हो, मद्दा रखते हो कि हाँ जी कि ये ड्रॉप की लिस्ट में है, तो एक बार आप हम इनको ड्रॉप करके देख लेते हैं। सॉरी, अगर हम इनको ड्रॉप कर रहे हैं तो इनके विकल्प में कौन है हमारे पास? आप अनुमान लगाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना दोस्तों, आप किसको ले रहे हो। अब दूसरी, तो अब लेना किसको है आप? आरसीबी की तरफ से अगर विराट कोहली अगर फ्लॉप हो रहे हैं तो एक खिलाड़ी आपका चलना है, तो उस हिसाब से आप किसको रख सकते हो? इसके ऑप्शन है, नंबर 1 तो जितेश शर्मा, ओके, और
नंबर 2 में आते हैं आपके टिम डेविड, ओके। और नंबर 3 में आते हैं आपके यहाँ से कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको 3 से 4 ओवर बॉलिंग और प्लस अगर इसने 15 या 20 रन मार लिए तो विराट कोहली के 10 रन से ये बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंट तो बहुत कम है, 34% सिलेक्शन टाइम है। तो अब आप इस टीम को देख लीजिए, सिर्फ एक चेंज हुआ इसमें, 4 खिलाड़ी आपके पास आ गए। ये आपके पास है, बॉलिंग बैटिंग दोनों है, कुणाल पांड्या बॉलिंग बैटिंग दोनों है, सुनील नारायण बॉलिंग बैटिंग दोनों है, आंद्रे रसल बॉलिंग बैटिंग दोनों है। तो आपके पास ये 4 खिलाड़ी आ गए, ठीक। अब हमने विराट कोहली को साइड कर दिया। वैसे ही अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा खिलाड़ी जिसका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, वो खिलाड़ी है वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर को अगर यहाँ पे ऑलराउंडर पे डाला होता, बॉलिंग भी कराते हैं। ये देखिए, ये देखो राइट आर्म मीडियम है, अगर उन्होंने बॉलिंग करा ली तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं कराई तो इनके रिप्लेसमेंट में कौन आ सकता है, तो हमें दोनों तरीके से पॉइंट दे जाए। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है, अगर रमनदीप सिंह खेलते हैं तो रमनदीप सिंह का, अगर नहीं खेल रहे हैं रमनदीप सिंह तो सबसे पहला नाम आता है मॉइन अली का, ठीक। अब दोस्तों ये टीम कुछ इस टाइप की लगती है। अब आपके पास कितने ऑलराउंडर आ गए? आपके पास आ गए 1 2 3 4 5। फोकस आपने कहाँ करना है? यहाँ पे करना है। अगर यहाँ फोकस करोगे तो अगर ये 20-30 रन बनाने वाले खिलाड़ी अगर आउट होके जा रहे हैं, जैसे वेंकटेश अय्यर है, विराट कोहली है, तो इन खिलाड़ियों की जगह में अगर हम इन ऑलराउंडर को रखें तो अगर इनके खेलने के आते थे 20 से 25 रन, 20 रन भी मार गए और 2 विकेट भी अगर ये लेके जाते हैं तो ये बहुत बड़ी, हमें जीत में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं। हमें कोई सपोज के तौर पे देख लीजिए, अब हमने यहाँ से क्या किया, हमने एक फास्ट बॉलर को यहाँ से ड्रॉप कर दिया, मान लिया भुवनेश्वर कुमार को, ओके। तो अब हमारे पास फास्ट बॉलर कौन है? लुंगी नगीडी खेल नहीं रहा, ये तो खेलेंगे नहीं। अगर नहीं खेलते हैं तो फिर कौन है? न तो नुमान तुषारा खेल रहे हैं, नुमान तुषारा भी नहीं खेलेंगे, ये भी अपडेट है। अगर आपने नुमान तुषारा को ले रखा है तो आप इनको हटा सकते हैं। इस टाइम में नुमान तुषारा भी नहीं खेलेंगे, सिर्फ 4 यहाँ पे आपके जो विदेशी खिलाड़ी हैं सिर्फ 4 ही खेल सकते हैं। 4 में आपके वहाँ से आपके आगे 1 2 3 एक खिलाड़ी और आएगा, और यहाँ से आपके आगे 1 2 3 4 KKR का पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से चौथा, यहाँ से 3 खिलाड़ी यहाँ से आ गए, हैजलवुड हो गया, नेशनल हो गया, फ्लिप शॉट हो गया। अब चौथा खिलाड़ी इनका भी आना है, तो चौथा खिलाड़ी कौन होगा? चौथे खिलाड़ी में आपका आ सकता है यहाँ से रोमारियो शेफर्ड खेल रहा है दोस्तों। मेरे ख्याल से एक बैट्समैन को खिलाना पसंद करेंगे, और वो बैट्समैन होगा टिम डेविड। ये 4 खिलाड़ी इनके हैं जो बाहर के खिलाड़ी खेलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये इनके 4 खिलाड़ी हैं। अब टिम डेविड को रखने से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि टिम डेविड सिर्फ बैट्समैन, ये बॉलिंग नहीं कराते, बॉलिंग इनको दी नहीं जाती। ये ऑफ ब्रेक बॉलर हैं और इनको बॉलिंग
दी ही नहीं जाती है। अगर नहीं दी जाती है तो इनके ऑप्शन में हमारे पास कौन आएगा? तो हमारे लिए सबसे बड़ा ऑप्शन है जितेश शर्मा। जी हाँ, सबसे बड़ा ऑप्शन जितेश शर्मा का है। अगर हम इस टीम के साथ जाते हैं, हमने ड्रॉप किसको किया है? वेंकटेश अय्यर को, और यहाँ से किया विराट कोहली को। अगर आपका मन नहीं मानना है कि ना जी हम तो विराट कोहली को रखेंगे, आप जितेश शर्मा को हटा दीजिए, विराट कोहली को रख लीजिए। और यहाँ से आपके पास ये खिलाड़ी जरूर होने चाहिए, इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते और चाह के भी नहीं करोगे आप। अगर मोइन अली नहीं खेलते हैं तो इनके भी ऑप्शन हैं, जैसे रमनदीप सिंह है, फास्ट बॉलर है, क्योंकि इनके पास फास्ट बॉलर सिर्फ एक आंद्रे रसल यहाँ पे हमने दे रखा है। अगर आंद्रे रसल को ये बॉलिंग नहीं कराते, बॉलिंग कब कराते हैं? इसको बिल्कुल डेथ ओवर में, लास्ट ओवर भी दे देते हैं कभी कभी। तो इस तरीके से आपको टीम का एक कॉम्बिनेशन बनाना है। बड़े खिलाड़ी पे रिस्क लोगे तो ग्रैंड लीग लगेगी, अगर बड़े खिलाड़ी पे आपने रिस्क नहीं लिया तो आपकी ग्रैंड लीग कभी नहीं लगती। क्योंकि जो लो सिलेक्शन है, उन लो सिलेक्शन वालों को जरूर आपकी टीम में 3 से 4 खिलाड़ी आपको रखने ही हैं। नहीं रखोगे तो आप ग्रैंड लीग किसी भी हालत में नहीं जीत सकते। तो दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, हमने 3 तो आपके विकेट कीपर रख लिए, ठीक है। उसके बाद बैट्समैन आगे हमने एक रजत पाटीदार को रखा हुआ है। देखिए, आप अपने हिसाब से टीम बना सकते हैं, हमारा काम समझाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप विराट कोहली को मत रखो, विराट कोहली को रखो, कैप्टन बनाओ, अच्छी बात है, क्या पता 70-80 रन मार जाए, 100 मार जाए। मगर एक T20 के मैच में, और ये बिल्कुल हाईलाइटेड मैचेस होते हैं IPL के, तो उसमें आपको बड़े खिलाड़ी पे रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप बड़े खिलाड़ी पे रिस्क नहीं लेते हो तो आपकी ग्रैंड लीग 49 वाली तो आप लगाओ ही मत, बिल्कुल भी। इससे अच्छा अगर आपको यही चीज़ करनी है तो आप हेड टू हेड खेलो। हेड टू हेड में पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस IPL को खेलो, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अब खेलते तो हैं ही हैं, अब इतने करोड़ों आदमी खेल रहे हैं तो खेलते तो हैं, ऐसा तो नहीं है नहीं खेलते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ से मोइन अली को हटा दिया। अब हमें पता है कि पहले बॉलिंग कौन कर रहा है? KKR कर रही है। तो KKR कर रही है तो KKR के लिए एक फास्ट बॉलर की ज़रूरत है। तो अगर यहाँ से रमनदीप सिंह खेलते हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे रमनदीप सिंह, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ से रमनदीप सिंह खेलते हैं तो ये क्या करेंगे, 2 से 3 ओवर तो बॉलिंग है इनकी और पक्की है, और जिसमें से 4 ओवर कन्फर्म इनके आते हैं, 4 ओवर इनके आते हैं, बिल्कुल पक्के हैं ये तो। 4 दूनी 8, 2 ओवर इसके आगे 10 और 2 ओवर इसके आगे दोबारा बच गए 8 ओवर। अब 8 ओवरों के लिए आप क्या करोगे? अब आपको ऑप्शन ढूंढने हैं, 8 ओवर कौन करेगा। अगर आपको बॉलर रखने हैं तो ठीक, नहीं रखने हैं तो आप क्या करोगे? अब मैच है, क्रिकेट का मैच अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि 3 विकेट 5 रन में 10 रन में ही आउट हो जाए, तो उसको कौन लेके जाएगा? बॉलर लेके जाएंगे। तो बॉलर कौन से ले जाएंगे? जो ओपनिंग बॉलर आते हैं, और जो पहले गेंदबाजी कर रही है अगर कोई टीम, उनके जो डेथ ओवर के गेंदबाज होते हैं उनको रखना बहुत ज़रूरी है, और उनको रखो, क्योंकि डेथ ओवर में उनको विकेट मिलना ही मिलना है। जैसे कि आंद्रे रसल को आप बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते। आंद्रे रसल एक ऐसा खिलाड़ी है जो बिल्कुल डेथ ओवर में आता है और 110% आता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा खिलाड़ी सुनील नारायण, इनको कभी कभी तीसरे चौथे ओवर में भी बॉल थमा दी जाती है कि जाइए आप विकेट निकालिए, ठीक। अगर ये विकेट निकाल रहे हैं दूसरे या अपने तीसरे चौथे ओवर में, किसका विकेट लेके जाएंगे ये? आप अनुमान लगाइए, किसका विकेट लेके जाएंगे? या तो फिलिप सॉल्ट का, ये या तो लेके जाएंगे फिलिप सॉल्ट को, या लेके जाएंगे ये विराट कोहली को, ठीक है। अब इनमें से एक विकेट आउट हो गया
तो यहाँ से कौन आएगा? रजत पाटीदार। अब रजत पाटीदार ने क्या किया, इन्होंने 30 रन बना दिए मान लिया। क्विंटन डिकॉक को रखने का कारण यह है कि क्विंटन डिकॉक आपके विकेट कीपिंग में है, तो विकेट कीपिंग से अगर 1-2 कैच भी ले लिए अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं। फिलिप साल्ट का भी ऐसे ही है। फिलिप साल्ट को अगर हम रख रहे हैं तो विकेट कीपिंग के पर्पज में हम ज़्यादा रख रहे हैं, खेलने का तो भरोसा नहीं है। खेलने का तो कितना खेलेगा ये नहीं पता, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। विकेट कीपिंग का एक यहाँ पे प्लस पॉइंट है इसका, और इनका भी विकेट कीपिंग का प्लस पॉइंट है। रह गया जीतेश शर्मा, इनको इम्पैक्ट में लाया जा सकता है दोस्तों, इसका ध्यान रखना आप। ये इम्पैक्ट खिलाड़ी के अंदर आ सकते हैं और ये बात पक्की है, समझ लो। और रजत पाटीदार ये कैप्टनसी का रोल निकाल रहे हैं, ये कैप्टन है अपनी टीम के, और इन पे दबाव होगा, 100% दबाव होगा। रजत पाटीदार पे 100%, 110% दबाव होगा। ये कप्तानी कर रहे हैं, फाफ डु प्लेसी को हटा के इनको कप्तान बना गया है। तो आगे आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से लोगे, क्या करोगे। मैं आपको कॉम्बिनेशन समझा सकता हूँ, किस तरीके से आप टीम बना सकते हो वो समझा सकता हूँ। अब देखिए, अब मान लिया कोई एक ऐसा मैच हो गया जिसमें कि भाई बैट्समैन चल ही नहीं रहे, होता है ऐसा, पक्का होता है। कई मैच आपने देखे होंगे जिसमें टीमें कोलैप्स हो जाती हैं, 30-35 रन में 5-5 विकेट निकल जाते हैं। तो उस सिचुएशन में कौन यहाँ पे हमें रन बना के दे सकता है? रन तो बनेंगे दोस्तों, आईपीएल है, रन तो बनने हैं। ऊपर वाले नहीं बनाएंगे तो नीचे वाले बनाएंगे। अगर वो नीचे वाले रन बनाएंगे तो फिर ऊपर वाले उनका क्या करेंगे? तो उनके लिए ऑप्शन है। अब ऊपर वाले खिलाड़ी कौन है? फिलिप सॉल्ट, क्विंटन डिकॉक, ठीक है। ये रजत पाटीदार आपके तीसरे नंबर पे आते हैं। यहाँ से आ गया सुनील नारायण। सुनील नारायण को तो आप फिक्स रखो, ये खिलाड़ी फिक्स है। अब लियाम लिविंगस्टोन ये तीसरे नंबर पे आते हैं, चौथे 5वें नंबर पे भी आ सकते हैं, इनका भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमने कितने खिलाड़ी हटा दिए दोस्तों? 3 खिलाड़ी हटा दिए। क्विंटन डिकॉक को हटाया, फिलिप सॉल्ट को हटाया, हमने रजत पाटीदार को अभी भी रखा हुआ है, ठीक है। मगर आप एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना कि जिसमें आपको बॉलर रखने हैं। अब बॉलर कौन रखने हैं? यहाँ से अगर आप फर्स्ट ओपनिंग बॉलर कौन जाएगा? जॉस हेजलवुड, ठीक। उसके बाद आरसीबी की तरफ से सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है बॉलिंग में? भुवनेश्वर कुमार। तो आपको भुवनेश्वर कुमार को पिक कर देना है, आप भुवनेश्वर कुमार को पिक कर लीजिए। तीसरा खिलाड़ी कौन है? यश दयाल। पता कि टीम कोलैप्स करेगी तो क्या होगा? यहाँ से क्विंटन डिकॉक चले गए, ठीक है। और तो विकेट कौन लेगा? भुवनेश्वर कुमार लेगा या यश दयाल लेगा? यश दयाल तो बाद में भी आ सकते हैं, जॉस हेजलवुड लेंगे। अगर आप यश दयाल को यहाँ से हटाते भी हो तो भी आपको ये टीम आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। क्यों नहीं लग रही होगी? क्योंकि हमने दोनों टीमों के जो ओपनिंग बैट्समैन हैं उनको बाहर कर रखा है। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैं आपको बताऊं। अगर पहली इनिंग में मान लिया बिल्कुल फ्रेश विकेट है, अगर फ्रेश विकेट में बॉलिंग होती है तो फ्रेश विकेट में बॉलिंग होने का मतलब ये है कि अगर बॉल स्विंग करती है, भुवनेश्वर कुमार इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, तो हम भुवनेश्वर कुमार को पिक करके रखेंगे, ठीक है। इनकी स्विंग बहुत तगड़ी है, अगर स्विंग बहुत तगड़ी है तो इनको विकेट मिलना तय है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिकॉक को हटा देंगे। डिकॉक को हटाएंगे तो दूसरी इनिंग में जो हमारे पास ओपनर आएंगे वो होंगे फिलिप सॉल्ट, ठीक है। हमने फिलिप सॉल्ट को रखना है। उसके बाद हम बैट्समैनी में जाते हैं। बैट्समैनी में हमने क्या करना है, यहाँ से हमने एक खिलाड़ी को बाहर कर देना है। किसको? जो भी केकेआर का बॉलर है उसको हम वो करके हम रखेंगे विराट कोहली को। अब देखो टीम, ये आ गई टीम, ठीक। अभी टीम होगी, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ से आप क्या करोगे, सेकेंड इनिंग के लिए आप
जितेश शर्मा को हटा दोगे, जितेश शर्मा को हटा दिया। अब ये क्या हो गया, एक कॉम्बिनेशन बन गया आपका। किसकी साइड की टीम है, ये हो गया आपकी आरसीबी की टीम। अब आरसीबी की टीम अगर ये है तो भाई रन तो जरूरी है केकेआर भी बनाएगी, क्योंकि लड़ना तो उनको भी आना चाहिए। ठीक है, अब केकेआर के रन कौन बनाएगा, केकेआर के रन बनाने वाले कौन आएंगे। वहाँ से आपने क्विंटन डिकॉक को आपने हटा दिया है, तो यहाँ से किसको रखोगे आप, जैसे मनीष पांडे है और ये रघुवंशी हैं, इनका नंबर आने वाला है दोस्तों, इनका नंबर जरूर आएगा, इनका नंबर जरूर आएगा। जैसे वेंकटेश अय्यर है, वेंकटेश अय्यर को भी आप रख सकते हो इस सिचुएशन में आप रख सकते हो इनको। नहीं तो सबसे बड़ा ऑप्शन है अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे क्यों ऑप्शन है, क्योंकि ये एक इस टीम के कप्तान भी हैं और इन पे जिम्मेदारी भी रहेगी, और इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी बहुत कम है, 35% के लगभग है। ऐसे ही खिलाड़ी आपको ग्रैंड लीग लेके जिताएंगे तो ऐसे ही खिलाड़ी जिताएंगे। अब ये हमारे पास तीनों जो खिलाड़ी हैं, ये तीनों खिलाड़ी बहुत हाई परसेंटेज के हैं। ठीक है, ये दो खिलाड़ी भी हाई परसेंटेज के आ गए, यहाँ से ये दोनों भी खिलाड़ी काफ़ी हाई परसेंटेज है इनका। ठीक है, अब तो हमारे पास कितने कितने खिलाड़ी रह गए, ये चार खिलाड़ी, ये चार खिलाड़ी हमारे कम परसेंट के आ गए। ठीक, अगर ये चार खिलाड़ी हमारे परफॉर्मेंस करके देते हैं, हमने ये टीम किस वास्ते बना रखी है, हमने भुवनेश्वर कुमार को ले रखा है कि जो इनके ओपनर बैट्समैन हैं उनको ये लेके जाएंगे। ठीक, वैसे जॉस हेजलवुड हैं, ये डेथ ओवर मारते हैं, फिर उसके बाद भुवनेश्वर कुमार भी डेथ ओवर मारते हैं। तो इस तरीके से हमने एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है। अगर हम इस तरीके से कॉम्बिनेशन को बनाते हैं तो एक अलग तरीके की टीम बनेगी। हमें एक बड़े खिलाड़ी पे रिस्क लेना पड़ेगा, जैसे हमने इस टीम में क्विंटन डिकॉक पे रिस्क ले लिया, तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है क्विंटन डिकॉक, हमने रिस्क ले लिया। अगर क्विंटन डिकॉक 10-15 रन बना के आउट हो जाते तो आपकी टीम काफ़ी ग्रोथ करेगी, आगे बढ़ेगी आपकी टीम। ओके, तो इसी तरीके से आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है। और मैं आपको दोबारा से कह रहा हूँ कि बारिश की बहुत ज़्यादा संभावना है, कम से कम आप इन्वेस्ट करना इसमें। अगर इन्वेस्टिंग आपको करनी है तो कम करना, इन्वेस्ट कम करो, और इन्वेस्ट कम के साथ ही आप, ये बिल्कुल फाइनेंशियल रिस्क होता है इसमें बहुत ज़्यादा। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जिसके ना घर में अगर कमाने वाला अकेला ही बंदा है और वो इस चीज़ को ना खेले, प्लीज़ मेरी एक गुजारिश है, मैंने कई घर उजड़ते हुए देख लिए इनमें, और मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी ऐप का प्रमोशन नहीं करता, मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं करता हूँ, मगर मैं एक चीज़ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें फाइनेंशियल रिस्क है। सोच समझ के खेलो, आपका पैसा है, आप किस तरीके से उसको यूज़ करोगे ये मुझे नहीं पता, और हमारा काम सिर्फ समझाना होता है। आप समझो तो ठीक। अगर दोस्तों आपको अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और थोड़ा मोटिवेशन आपको मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे भी इसी तरीके से हम एनालिसिस करेंगे, इसी तरीके से हम आपको समझाएंगे, और इसी तरीके से आप लोगों का प्यार हमारे साथ बना रहे तो ये चीज़ हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, डन, बाय, बेस्ट ऑफ लक।